और एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन उसको तंग करता है, दैट इज द एम आई कैपेबल। उसको लगता है कि मैं जो चीज पाना चाहता हूं, क्या मैं उसके लिए कैपेबल भी हूं। प्रेशर में रहते हैं, चाहे इसमें पीयर प्रेशर की बात करें, सेल्फ प्रेशर की बात करें, फैमिली प्रेशर की बात करें या परफॉर्मेंस प्रेशर की बात करें। आपको एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि मेरी प्रिपरेशन या मेरा समय व्यर्थ हो गया। हारने और हार मानने में बहुत फर्क है। जिसका लास्ट अटेम्प्ट था उसे समझ में नहीं आ रहा है अब लाइफ में आगे करना क्या है, या जिसका अटेम्प्ट बचा भी हुआ है तो वो अपने आप से पूछ रहा है कि मुझे आगे तैयारी करनी भी चाहिए या मुझे छोड़ देनी चाहिए। देर से सवेर से लेकिन रिजल्ट आएगा। देयर इज नो एक्सपायरी डेट ऑफ हार्ड वर्क। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोगन एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो मैं ऐसा समझ के चल रहा हूं कि 2025 एग्जामिनेशन आप लोगों ने लिखा था, लेकिन रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं रहा। आप लोगों ने मेहनत की, बड़ा सपना देखा, लेकिन चीजें ऐसे वर्कआउट नहीं की जैसे प्लान की थी। जब रिजल्ट आया, लगभग 1800 प्लस कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनका नाम लिस्ट में था। एवीकेएस की बात करूं तो एज पर द करंट डेटा 160 टू 170 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो एवीकेएस से डायरेक्टली जुड़े हुए थे और लिस्ट में नाम उनका है। लेकिन इस वीडियो में मेरा कंसर्निंग पार्ट वो कैंडिडेट्स नहीं है जिनका नाम लिस्ट में है। मेरा कंसर्निंग पार्ट वो कैंडिडेट्स हैं जो डिजर्विंग थे लेकिन लिस्ट में नहीं आ सके। एट प्रेजेंट वो अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, या काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो उनको परेशान कर रहे हैं। जैसे जिसका लास्ट अटेम्प्ट था उसे समझ में नहीं आ रहा है अब लाइफ में आगे करना क्या है, या जिसका अटेम्प्ट बचा भी हुआ है तो वो अपने आप से पूछ रहा है कि मुझे आगे तैयारी करनी भी चाहिए या मुझे छोड़ देनी चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। जो बोलूंगा यहां से बोलूंगा, ऑनेस्टी के साथ बोलूंगा। जब एक स्टूडेंट मेहनत करता है, चाहे इसमें उसके महीनों की मेहनत हो या सालों की मेहनत हो, तो उसकी रिजल्ट से काफी एक्सपेक्टेशंस जुड़ जाती हैं। और जब एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आता तो इट हर्ट्स, काफी पेन होता है। और एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन उसको तंग करता है, दैट इज द एम आई कैपेबल। उसको लगता है कि मैं जो चीज पाना चाहता हूं, क्या मैं उसके लिए कैपेबल भी हूं। वो कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देता है उन कैंडिडेट्स के साथ जिनका नाम लिस्ट में है। दोस्त, एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूं, सक्सेस इन द एग्जाम इज नॉट ऑलवेज अबाउट द कैपेबिलिटी, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी, राइट स्ट्रेटजी एंड द मेंटल स्ट्रेस। हम रिजल्ट को हमारी आइडेंटिटी बना के घूमते रहते हैं, लेकिन दिस इज नॉट द ट्रुथ। इट्स ए डायरेक्शन, इट्स ए फीडबैक। ये डायरेक्शन है कि अब लाइफ में नेक्स्ट स्टेप कैसे रखना है। सेटबैक किसकी लाइफ में नहीं आते? ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में सेटबैक नहीं आते हैं। इवन मेरी लाइफ में भी सेटबैक आए थे और आते रहते हैं। बहुत लोग कोशिश करते हैं कि मैं ग्रो ना करूं, उसकी तरफ वो एफर्ट लगाते हैं, लेकिन इन चीजों को रोकने का एक तरीका होता है कि आप आगे बढ़ते रहो। और आगे बढ़ने का क्या मूल मंत्र है, वही इस वीडियो का मेन पर्पस है। स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो काफी सारे रीजंस रहते हैं जिनके कारण स्टूडेंट एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते। उसमें है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एग्जामिनेशन। चाहे पेपर वन की बात करें या पेपर टू की, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि सर मैं पेपर वन तो कर लूंगा लेकिन मुझे जो दिक्कत है वो पेपर टू में है। लेकिन जब वो फाइनल एग्जाम में बैठते हैं तो पेपर वन ही उन्हें डिसअपॉइंट कर देता है। लैक ऑफ प्रैक्टिस अबाउट द पेपर टू। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं पेपर टू इज जस्ट अबाउट द इंग्लिश सब्जेक्ट, बस इंग्लिश को तैयार कर लो और पेपर टू हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि टेस्ट इसलिए लगाने हैं कि बस स्कोर करना है। वो ये भूल जाते हैं कि टेस्ट लर्निंग का एक प्रोसेस है। बहुत सारे लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाते, कुछ इमोशनल बर्नआउट हो जाते हैं, प्रेशर में रहते हैं, चाहे इसमें पीयर प्रेशर की बात करें, सेल्फ प्रेशर की बात करें, फैमिली प्रेशर की बात करें या परफॉर्मेंस प्रेशर की बात करें। कुछ स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, सब चीजें ठीक रहती हैं, लेकिन एग्जाम में पैनिक कर जाते हैं। आई एम टेलिंग दीज रीजंस नॉट जस्ट टू ब्लेमिंग यू, आई एम टेलिंग दीज रीजंस फॉर द एनालिसिस पार्ट। इसमें हो सकता है कि आपने ये एनालाइज किया हो कि इनमें से शायद कोई रीजन ऐसा है जो आपसे जुड़ा हुआ है, लेकिन द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज नॉट टेलिंग द रीजंस ऑफ दिस सेटबैक। व्हाट्स द पर्पस? पर्पस इज हाउ टू बाउंस बैक इन योर लाइफ। लाइफ में जब सेटबैक आते हैं, बहुत सारे लोग इसको फेलियर वर्ड जोड़ते हैं। मैं आपको बता दूं, हारने और हार मानने में बहुत फर्क है। जब फेलियर आप समझते हैं, अपने आप को ऐसा समझते हैं कि मैं फेल हो गया, इट में डिस्ट्रॉय यू। फेलियर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन जब आप चीजों को ऐसा लेते हैं कि इट वाज ए सेटबैक और मुझे इससे सीखना है, तो इट में रीडिजाइन यू।
वो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। उसके कुछ मूल मंत्र हैं जो एज ए स्टूडेंट आपको अपनाने चाहिए। उसमें सबसे पहला पॉइंट है एक्सेप्टेंस, डोंट डिनाई। जो हुआ है उसको एक्सेप्ट करो। उसमें 1 वीक लगे, 10 डेज लगे, फील द डिसअपॉइंटमेंट। यही एक रीजन है कि मैं इतनी लेट इस वीडियो को बना रहा हूं। उस डिसअपॉइंटमेंट को फील करो, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर कि उस चीज से भागना नहीं है। अब हम अक्सर टलते हैं इन चीजों के बारे में बात करने से। जब दोस्त हमारे कॉल करते हैं, हम फोन नहीं उठाते हैं, या किसी मेंटर से नजरें नहीं मिलाते हैं, या उनसे बात नहीं करते हैं, उनको अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक्सेप्ट नहीं किया है। एक्सेप्टेंस गिव्स क्लैरिटी। लाइफ में क्लैरिटी देगा आपको कि अब मुझे आगे करना क्या है। सेकंड, एनालाइज। एनालाइज करो कि इट वाज द लैक ऑफ द नॉलेज और द राइट अप्रोच। कहां दिक्कत रह गई। थर्ड, फिक्स द राइट थिंग्स। चाहे वो पेपर 1 की बात करें या पेपर 2 की बात करें। पेपर 1 में यू शुड हैव पीवाईक्यूज को अच्छे से करना चाहिए। यू शुड हैव कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। यू शुड डू रिवीजन साइकिल प्रॉपरली। इनमें से किस पार्ट में इशू है उस पे काम करो। पेपर 2 में इशू है तो डेली बेसिस पे उसको लिखो। किसी अच्छे मेंटर से उसको इवेलुएट करवाओ, क्योंकि पेपर 2 सिर्फ लिखने का खेल नहीं है। वो कैसा लिख रहे हैं ये भी इतना इंपॉर्टेंट है, ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार सके। नेक्स्ट, टू मेक द डिसिप्लिन। लाइफ में डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो यू कैन नॉट बी सक्सेस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट आइसोलेट योरसेल्फ, कम्युनिटी हेल्प्स। अपने आप को आइसोलेट करने की जरूरत नहीं है यार। एक्सट्रीम नहीं होना है लाइफ में। ऐसे लोगों के साथ रहना है जो लर्निंग में बिलीव करे। टॉक टू योर मेंटोर्स, टॉक टू योर फ्रेंड्स। अपने आप से बात करो, टॉक योरसेल्फ। जब तक आप ये चीजें नहीं अपनाओगे, आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे। और रोने धोने का समय गया यार। अब चीजें पे काम करने का समय है। उन गलतियों से सीखने का समय है जो शायद हमसे हो गई हैं, और ये बताने का समय है कि आई एम कैपेबल। मुझे आप लोगों से प्रॉमिस चाहिए, चाहे आप कमेंट सेक्शन में बोल लीजिए या मुझे मैसेज कीजिए या कुछ भी, कि एक नेवर गिव अप एटीट्यूड आप लोगों के अंदर है। तभी इस कन्वर्सेशन का मतलब है। अब वो स्टूडेंट्स जो डायलेमा में रहते हैं कि सर मेरे तो अटेम्प्ट्स ही खत्म हो गए, मैं कैसे तैयारी दोबारा स्टार्ट करूं, मुझे लाइफ में क्या करना है। दोस्त, आपको एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि मेरी प्रिपरेशन या मेरा समय व्यर्थ हो गया। एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूं, प्रिपरेशन कभी वेस्ट नहीं जाती। आपने इस प्रिपरेशन में डिसिप्लिन सीखा है, नॉलेज बिल्डअप की है, और एक करेक्टर बिल्डअप किया है। एंड इट विल सर्व यू एवरीवेयर। आप चाहे कहीं पे भी जाओ, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ या प्राइवेट सेक्टर में जाओ, ये हमेशा आपके साथ रहेंगे। दीज आर द ट्रेड्स यू हैव बिल्ड अप विद द टाइम। इसमें स्टूडेंट्स के पास दो ऑप्शंस होते हैं कि या तो प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव कर जाए या गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ मूव कर जाए। इट डिपेंड्स ऑन योर रिसोर्सेज, इट डिपेंड्स ऑन योर एज फैक्टर, या आपका फैमिली फैक्टर पे भी चीजें डिपेंड करती हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना होता है। अगर आपको लगता है कि आपकी एज 25-26 साल है और आप 1-2 साल और तैयारी को देना चाहते हैं, आइडेंटिफाई द राइट एग्जाम्स। भेड़ चाल का पार्ट नहीं बनना है। आइडेंटिफाई योर स्ट्रॉन्ग एरियाज। अगर आपका स्ट्रॉन्ग एरियाज मैथ्स और इंग्लिश है, गो फॉर द एसएससी एग्जाम्स। अगर आपका वीक एरियाज है मैथ्स और इंग्लिश, गो फॉर द स्टेट पीसीएस और द सिविल सर्विसेज साइड, या स्टेट के अदर भी एग्जाम्स होते हैं, या यूपीएससी। आपकी स्पेशलाइजेशन अगर किसी डिग्री ऐसी है जिसमें स्पेशलाइज्ड है तो उसके तरफ भी आप जा सकते हैं। लेकिन इन चीजों की तरफ आपको नहीं जाना है तो प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव कीजिए। प्राइवेट सेक्टर इनिशियली विल नॉट एब्जॉर्ब यू। उसके लिए आपको स्किल एक्वायर करनी होगी। कोई स्किल आइडेंटिफाई कीजिए, जो काम आपसे बेहतर शायद ही कोई कर सकता है, उस काम को आइडेंटिफाई करके उसको सीखिए। और सीधी बात यह है यार, कोई भी काम में अगर मेहनत करोगे तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। भले ही देर से सवेर से, लेकिन रिजल्ट आएगा। देयर इज नो एक्सपायरी डेट ऑफ हार्ड वर्क। आपने जो सीखा है उसको कैरी फॉरवर्ड करना है लाइफ में। जिन लोगों के अटेम्प्ट बचे हैं, आपको थैंकफुल होना चाहिए कि अभी आप एग्जाम दे सकते हैं, और गिव योर 100%। पास्ट में जो भी हुआ, चाहे आपका अटेम्प्ट बचा है नहीं बचा है, लिस्ट में नाम आया है नहीं आया है, मुझे आप लोगों पे प्राउड है। क्यों प्राउड है? क्योंकि मैं मेहनत करने वालों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। और अगर आप सच में लाइफ में कमबैक करना चाहते हैं तो एट एवरी स्टेप
ऑफ योर कमबैक जर्नी। आई एम विद यू। इस वीडियो में बस इतना ही बोलना चाहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।